लेकिन ये देख सकते हैं ये इन्होंने कहा कोई हमला नहीं करना, कोई असला इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ये इसलिए कि शेल उठा के हम दूर फेंक सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये हालात हैं, इमरान खान साहब वापस पेशी भुगत के वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस जाते हुए कारकुनान के ऊपर भी शेलिंग की है। हालांकि इस तरह का कभी भी पाकिस्तान में हमें देखने को नहीं मिला कि इस तरह का रवैया पुलिस की तरफ से हो। जानबूझ के तशद्दुद पे उकसाने वाली बात है और जानबूझ पे वापसी शेल अवाम का हौसला बुलंद, कोई भी नहीं गिरेगा, न खान से पीछे हटेगा इंशाअल्लाह। लोगों का हौसला अभी भी है और जब लोग पुलिस की तरफ बढ़े तो पुलिस खुद भाग गई। और मजे की बात, जितने भी शेल फाइल हुए सारी की सारी हवा से वो धुआं जो है वो पुलिस वालों की तरफ आज पूरा दिन जाता रहा और कारकुनान उसके उस तरह के असर से महफूज रहे जो कि नॉर्मल हालात में होता है। तो तेज हवा के बायस सारे का सारा धुआं पुलिस वालों की तरफ ही जाता रहा और कारकुनान जो है वो महफूज रहे। लेकिन जब जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने पहुंचे उस वक्त वहां पर अवाम के ऊपर शेल बरसाए गए और घंटे से ज्यादा अवाम ने उन शेल्स को बर्दाश्त किया। खान जब तक अंदर था अवाम शेल बर्दाश्त करती रही और जब खान बाहर आया तो अवाम जो है अब वापसी की तरफ जा रही थी तो पुलिस वालों ने दोबारा पीछे से उनके ऊपर शेल बरसाना शुरू कर दिए और लाठी और डंडों से जो 2-4 लोग बचे उनको मारना शुरू कर दिया, जिनको अवाम ने वापस मुड़कर रेस्क्यू किया और पुलिस फिर से भागने पर मजबूर हो गई। तो ये कश्मीर हाईवे है, देख सकते हैं, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी शाहराह है या मैं कहूँ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शाहराह है और 6 रोया सड़क होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि इसको ब्लॉक कर दिया गया और मुकम्मल तौर पर हर तरफ कारकुनान आपको नजर आ रहे होंगे। कारकुनान कुछ वापस जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ बाइक्स गाड़ियों पे जा रहे हैं और अब वापस जाते हुए कारकुनान के ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद अवाम ने रिटेलिएट किया। आप देख सकते हैं उस गाड़ी को दोबारा जो है वो लोग मारना शुरू हो गए हैं, तोड़ना शुरू हो गए हैं और उसको मजीद जो है उसके ऊपर जो लाठियां हैं वो बरसा रहे हैं। ये हालात थे आज सारा दिन इस्लामाबाद के, हम आपको अपडेट कर रहे थे। इंसाफ डिजिटल के ऊपर आपको सारी फुटेजेस आसानी से मुहैया होंगी और हम आपको वहाँ पर सारी मालूमात 1 बाय 1 करके सारी दे देंगे। कुछ हमने अपलोड कर चुके हैं, कुछ बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी। इंटरनेट की बंदिश की सूरत में कुछ जो वीडियोस हैं वो लेट अपलोड होंगी, लेकिन ये देख सकते हैं ये इन्होंने कहा कोई हमला नहीं करना, कोई असला इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ये इसलिए कि शेल उठा के हम दूर फेंक सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग जो हैं वो अब वापस जाना शुरू हो गए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर दोबारा लाठियां और डंडे बरसाना शुरू कर दिए हैं, जबकि पत्थर भी मारे जा रहे हैं और गाड़ी को मज़ीद तोड़ा जा रहा है। अगर मैं कहूं कि पुलिस की तरफ से आज पहल की गई तो गलत ना होगा, क्योंकि अवाम बिल्कुल पुरसुकून थी और जैसे ही अब पुलिस के आमने सामने अवाम हुई, इमरान खान साहब जब पेश हुए तो उस वक़्त पुलिस की तरफ से उनको पीछे हटाने के लिए शेलिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कारकुनान जो है मुश्तइल हो गए और उन्होंने जो है वो हमला कर दिया पत्थरों से, डंडों से, लाठियों से और साथ खड़े दरख्तों की टहनियाँ तोड़कर उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, जिसके बाद पुलिस कम से कम भी पीछे 500 मीटर पीछे भाग गई और जुडिशल कम्प्लेक्स के बिल्कुल इर्द गिर्द मौजूद थी। फिर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जब इमरान खान गए तो कारकुनान बाहर मौजूद थे, उनके ऊपर तब भी शेलिंग की जाती रही, लेकिन कारकुनान वो शेल उठा के वापस फेंक देते थे और जो हवा का रुख था वो भी मोजज़ाती तौर पर वापस पुलिस की तरफ मुड़ चुका था। इमरान खान से आने से पहले हवा का रुख दूसरी तरफ था, लेकिन जैसे ही इमरान खान पहुंचे तो हवा बिल्कुल उलट चलना शुरू हो गई और जैसे ही शेल फेंके जाते थे तो सारे का सारा धुआं वापस पुलिस की तरफ चला जाता था, जिससे कारकुनान जो है वो बिल्कुल महफूज रहे। और अभी इमरान खान साहब वापस जा चुके हैं। हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इंसाफ डिजिटल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को दीजिए।